वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम क्लास 12th के टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सब चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है विलय। सॉल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। जो ये सॉल्यूशन होता है ये दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसमें विलय होता है और विलायक होता है। वह अवयव जो कम मात्रा में पाया जाता है वह विलय कहलाता है। विलय कम मात्रा में होता है। और वह अवयव जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वह विलय कहलाता है। तो विलय क्या होगा? अधिक मात्रा में होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये पदार्थ है ये दो से ज्यादा है। अगर मान लो पदार्थ दो है, यानी एक विलय और एक विलायकी है, तो दो पदार्थ से बना जो विलयन होगा वो होगा द्विअंगी विलयन। अगर पदार्थ तीन ले लिए जाते हैं तो विलयन हो जाएगा त्रिअंगी विलयन। विलायक हमेशा एक ही होगा। विलय जो है वो एक से अधिक हो सकते हैं। तो विलयन की डेफिनेशन क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। मिश्रण कैसा होना चाहिए? समांगी होना चाहिए। ध्यान रहे, समांगी का मतलब होता है कि जिसका संगठन और गुण क्या हो? समान हो, तो वो क्या कहलाएंगे? विलयन कहलाएंगे। अगर यहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी की जगह पर अगर विषमांगी आता है तो वह डेफिनेशन विलयन की नहीं होगी। क्या बना लेगा वो? कोलाइडी बना लेगा। तो समांगी मिश्रण है तो क्या हो जाएगा? विलयन। और अगर विषमांगी होता है तो क्या हो जाएगा? कोलाइडी। पहले 12th में एक चैप्टर था कोलाइडी वगैरह सरफेस केमिस्ट्री का, वो हटा दिया गया है, तो हम इसके बारे में डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, हमें विलयन के बारे में पढ़ना है। तो विलयन क्या होता है? विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। जो कम मात्रा में होता है वह विलय, और जो अधिक मात्रा में होता है वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। विलायक हमेशा एक ही होगा, उसके अंदर जो विलय की मात्रा है वो एक से अधिक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने को पूछा जाए NaCl प्लस जल, यानी कि नमक प्लस जल। आपने देखा होगा नमक का पानी, उसके अंदर नमक क्या होता है? कम मात्रा में होता है, और पानी क्या होता है? ज्यादा। तो नमक क्या हो जाएगा? विलय, और जल क्या हो जाएगा? विलायक। आपने देखा होगा हम नींबू का पानी बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं? नींबू, प्लस उसमें क्या डालते हैं? शक्कर, चीनी, प्लस उसमें क्या डालते हैं? जल। तो ये दोनों तो क्या होते हैं? कम मात्रा में होते हैं, तो ये तो क्या कहलाएंगे? विलय। जबकि ये क्या हो जाएगा? विलायक। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। तो इस विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर विलयन का प्रकार। जिसमें पहला हो जाएगा हमारा तनु विलयन। दूसरा हम पढ़ेंगे सांद्र विलयन। ठीक है, पहले हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है।
तो अब हम पढ़ेंगे विलय के प्रकार। तो विलय के प्रकार में हम पढ़ेंगे विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है तनु विलयन। दूसरा हो जाएगा हमारा सांद्र विलयन। तनु विलयन वो होता है जिसमें विलायक की मात्रा ज्यादा होती है विलय की तुलना में, विलय की मात्रा ज्यादा होगी विलय से, तो विलयन क्या हो जाएगा, तनु विलयन हो जाएगा। अगर विलय की मात्रा ज्यादा होती है विलायक से, तो वो विलयन कैसा हो जाएगा, सांद्र विलयन होगा। जैसे आपने देखा होगा कि प्योर शरबत जो होता है बॉटल्स के अंदर, तो उस शरबत के अंदर क्या होता है, पानी की मात्रा कम होती है बॉटल में, तो वहां विलय क्या होता है, ज्यादा होता है, तो वो विलयन क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन होता है। फिर हम क्या करते हैं, शरबत का पानी बनाने के लिए हम एक गिलास में क्या करते हैं, थोड़ा सा एक चम्मच हम क्या लेते हैं, शरबत लेते हैं, फिर उसमें हम क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, तो उसमें पानी की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा होती है, तो वो विलयन क्या कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो जिसके अंदर विलायक पानी ज्यादा होगा वो तो क्या हो जाएगा, तनु विलयन, और जिसमें पानी की मात्रा या विलायक की मात्रा कम हो जाएगी वो क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन। केमिस्ट्री की लैब में भी हमें तनु और सांद्र लिखा हुआ होगा, तो जो प्योर अवस्था में होगा जिसमें पानी की मात्रा कम होगी वो तो क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन, और जिसके अंदर तनु होगा उसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा मिलाई जाएगी। अब अगला टॉपिक है हमारा कि संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन और अगला हो जाएगा अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है कि अगर विलायक में विलय की एक निश्चित मात्रा को ही घोला जा सकता है, उसके बाद विलय को अगर डाल दिया जाता है तो वह उसके अंदर नहीं घुलता है, तो वह विलयन क्या हो जाएगा, संतृप्त विलयन हो जाएगा। अगर विलायक में विलय की मात्रा निश्चित नहीं होती, आप जितना भी विलय उसमें मिलाते जाओगे वह उसके अंदर घुलता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा, तो वो विलयन क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने नमक, पानी के अंदर आप नमक डालते जाओ वो क्या होता है, डिजोल्व होता जाएगा, घुलता जाएगा, आप नमक की कितनी भी मात्रा डालते जाओ तो वो क्या हो जाएगा, असंतृप्त विलयन हो जाएगा। और अगर एक निश्चित मात्रा में कोई भी पदार्थ को आप घोल रहे हो उसके बाद आप उसके अंदर डाल रही हो पर वो वैसा के वैसा पड़ा रह जाए तो वो क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। अति संतृप्त विलयन क्या होता है कि इसमें पदार्थ की जो मात्रा है संतृप्त मात्रा से भी ज्यादा मात्रा में इसको घोला जा सकता है, लेकिन असंतृप्त और अति संतृप्त में क्या फर्क है कि ये जो अति संतृप्त है ये अस्थायी अवस्था होती है कि कुछ समय पश्चात ये क्या होगा, विलय की मात्रा अलग हो जाएगी, और ये अति संतृप्त विलयन कुछ समय पश्चात किसमें कन्वर्ट हो जाता है, संतृप्त विलयन के अंदर बदल जाता है। इसमें निश्चित मात्रा से ज्यादा घोला जा सकता है, इसमें भी संतृप्त विलयन से आवश्यकता से ज्यादा घोला जा सकता है, पर एक समय के पश्चात विलय विलायक से अलग हो जाता है, तो ये कैसी हो जाती है, अस्थायी अवस्था हो जाती है। और अति संतृप्त विलयन कुछ समय पश्चात किसमें कन्वर्ट हो जाता है, संतृप्त विलयन के अंदर बदल जाता है। तो विलयन के प्रकार में हमने क्या क्या पढ़ा, तनु विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा होती है विलय की तुलना में, सांद्र विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी विलय की तुलना में, संतृप्त विलयन क्या होगा कि जिसमें विलय के अंदर विलय की निश्चित मात्रा को घोला जा सकता है उसके बाद विलय नहीं घुलता है, तो वह क्या कहलाएगा, हमारा संतृप्त विलयन कहलाएगा। और निश्चित मात्रा से अधिक घोला जा सके वह कहलाता है असंतृप्त विलयन। और अति संतृप्त विलयन एक अस्थायी अवस्था होती है, कुछ समय में जो है इसमें विलय और विलायक अलग हो जाते हैं और ये अवस्था किसमें कन्वर्ट हो जाती है, संतृप्त विलयन में। तो वह विलयन जिसमें
विलेय की निश्चित मात्रा से अधिक न घोला जा सके। जबकि असंतृप्त विलयन क्या हो जाएगा? वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा को घोला जा सके। जबकि अति संतृप्त विलयन क्या होता है? यह अस्थायी अवस्था होती है। इसमें विलेय की अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, लेकिन कुछ समय बाद यह संतृप्त अवस्था में बदल जाता है। संतृप्त अवस्था में बदल जाता है, अर्थात इसमें विलेय तथा विलायक की मात्रा अलग हो जाती है। अगला वर्गीकरण है, पहले हमने पढ़ा था विलेय की मात्रा के आधार पर, तनु विलेय, सांद्र विलेय, संतृप्त विलेय, असंतृप्त विलेय तथा अति संतृप्त विलेय। अब हम पढ़ेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर विलेयन के प्रकार। अब हमें पता है कि भौतिक अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। ये जो विलेयन होता है वो विलायक की मात्रा, जो मात्रा ज्यादा मात्रा में होगी उसके अकॉर्डिंग आएगा। अब यहाँ पर हमने लिखा है गैसीय विलेयन, इसका मतलब यहाँ पर विलायक क्या होगा? गैस होगा। अब हम विलायक के अंदर विलेय की मात्रा, जैसे हमने गैस में गैस मिला दिया, फिर विलय हमने द्रव कर दिया, गैस में द्रव ले लिया, और गैस में हम क्या ले लेंगे? ठोस ले लेंगे। तो ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे? गैसीय विलय। फिर द्रव विलयन क्या होगा? जिसमें विलायक क्या होगा? हमारा द्रव होगा, विलय की मात्रा बदल जाएगी। तो विलय में क्या हो जाएगा? एक बार गैस ले लेंगे, एक बार द्रव ले लेंगे, और एक बार क्या ले लेंगे? ठोस ले लेंगे। ठोस विलयन में क्या हो जाएगा? विलायक जो है वो ठोस रहेगा, विलय बदल जाएगा। तो ठोस में विलय एक बार गैस ले लेंगे, एक बार द्रव ले लेंगे, और फिर क्या ले लेंगे? हम ठोस ले लेंगे। अब यहाँ पर इनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। गैस में गैस, आपने देखा होगा कि वायुमंडल में जो है वो क्या होता है? गैसों का मिश्रण होता है। गैसों का मिश्रण में होता है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन हो सकता है, ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। तो गैस जो होगी, नाइट्रोजन क्या होता है? ज्यादा मात्रा में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो और है गैसें हैं वो क्या होती है? कम मात्रा में होती है। तो जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको हम क्या कह देंगे? विलायक। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी होती है? 79% होती है। तो ये क्या हो जाएगा? विलायक, और ये क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। अब हम बात करते हैं गैस में द्रव की बात करते हैं। आपने देखो पानी को जब हम उबालते हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? वाष्प में। और वायुमंडल में क्या होती है? ऑक्सीजन है। तो ये जल वाष्प किससे मिल जाती है? ऑक्सीजन से मिल जाती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, जल वाष्प की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जो कम मात्रा में होगा वो क्या कहलाएगा? विलय कहलाएगा। फिर है गैस में धुआं। जब हम आग वगैरह जलाते हैं तो अब उसमें आपने देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के साथ क्या निकलते हैं? थोड़ी सी ठोस के पार्टिकल जो होते हैं वो कण निकलते हैं। तो उसमें क्या आ जाएगा? धुआं हो जाएगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं द्रव विलयन की। तो द्रव विलयन में द्रव जो है वो ज्यादा मात्रा में होगा और गैस कम मात्रा में होगा। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो आपने देखा हम ढक्कन खोलते हैं तो एकदम से उसमें से क्या होती है? बुलबुले निकलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो द्रव जो है वो ज्यादा होता है, उसमें गैस क्या होती है? थोड़ी सी होती है। आप ढक्कन खोल देते हो तो उसकी थोड़ी देर बाद उस वाटर से वो गैस रिलीज होने के बाद सिर्फ क्या बचता है? द्रव ही बचता है। फिर है द्रव में द्रव।
आपने देखा होगा अल्कोहल वगैरह होता है या जो ड्रिंक करते हैं तो उसमें अल्कोहल की मात्रा क्या होती है, प्योर अल्कोहल कभी नहीं, उसमें क्या होता है पानी मिला लिया जाता है। तो अल्कोहल और जल का जो मिश्रण होगा वो क्या कहलाएगा, द्रव का, द्रव में विलयन। फिर हम बात करते हैं द्रव का ठोस में विलयन। नमक का पानी है, शक्कर का पानी है, तो पानी क्या हो जाएगा द्रव, नमक या शक्कर क्या हो जाएगी इसमें ठोस हो जाएगी। फिर ठोस विलयन की बात करते हैं, ठोस में गैस। तो हम अपचयन वगैरह करवाते हैं तो पैलेडियम क्या करता है, इस हाइड्रोजन का अवशोषण करता है, ठीक है। और ठोस में द्रव की बात करते हैं तो सोडियम अमलगम की बात करेंगे, तो सोडियम में जो अमलगम Hg और सोडियम का जो है इसको कहा जाता है सोडियम का अमलगम कहा जाता है। तो सोडियम जो है वो ठोस अवस्था में होता है और मरकरी कौन सी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था के अंदर होता है। ठोस में ठोस की बात करते हैं तो जितने भी मिश्र धातुएं हैं वो है वो ठोस का ठोस में विलीन हो जाता है। मिश्र धातु में जैसे हमने पढ़ा है पीतल, पीतल किससे मिलकर बना होता है, तांबा या जिंक, कॉपर प्लस जिंक। हम इसको ट्रिक से पढ़े तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, पिताजी, यानी पी का मतलब है पीतल, इसका मतलब हो जाएगा तांबा और इसका मतलब क्या हो जाएगा जिंक। अब कांस्य का होता है तो अपन लिख देंगे कि काका टी, ठीक है। यहां हमने कहा है पिताजी, फिर हमने काका को टी दी थी तो हम ऐसे याद रख लेंगे, कासा का क्या हो जाएगा कॉपर प्लस टी। कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हमने इसको एक ट्रिक में याद कर लिया। तो पीतल का क्या हो जाएगा तांबा प्लस जिंक और कासा का क्या हो जाएगा कॉपर प्लस टिन। तो ये हो जाएगा भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार हो गए, 9। गैस का गैस में, गैस का द्रव में, गैस का ठोस में। फिर हो जाएगा द्रव का गैस में, द्रव का द्रव में, द्रव का ठोस में। फिर हो जाएगा ठोस का गैस में, ठोस का द्रव में, ठोस का ठोस में। समांगी का मतलब होता है वो एक दूसरे में इजीली समान रूप से घुल जाते हैं, ठीक है। उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते एक बार उसके अंदर घुलने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि हमारा 1 अप्रैल से नया सेशन होगा, हमारे पास बहुत सारा टाइम है। हम चाहते हैं कि सारी चीजों को जितना भी एग्जाम में आता है वो सारी चीजों को हम डिटेल में कवर करें। अगला हमारा टॉपिक रहेगा विलयन की सांद्रता। देखो सांद्रता क्या होती है कि किसी भी विलयन या विलायक में घुले हुए विलय की मात्रा को जिसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं वो हमारी क्या हो जाएगी, सांद्रता हो जाएगी। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, विलायक या विलयन में घुले हुए विलय की मात्रा क्या कहलाएगी हमारे लिए, विलयन की सांद्रता कहलाएगी। अब विलयन की सांद्रता को जो है हम 2 टाइप में व्यक्त कर सकते हैं। पहला हो जाएगा हमारा गुणात्मक यानी गुणों के आधार पर और दूसरा हो जाएगा हमारा मात्रात्मक सांद्रता। गुणात्मक सांद्रता को हम पहले पढ़ चुके हैं, तनु विलयन तथा सांद्र विलयन। तनु विलयन क्या होगा, जिसमें विलायक की मात्रा विलय से ज्यादा होती है, जबकि सांद्र विलयन वह होता है जिसमें विलय की मात्रा विलायक से ज्यादा होती है। अब हमारा मेन टॉपिक है मात्रात्मक सांद्रता कि मात्रा में सांद्रता को कैसे व्यक्त किया जाता है, तो ये हमें डिटेल में पढ़ना है। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। तो अब इसे व्यक्त करने के लिए हमारे पास 3 इकाइयां होती है। पहला होता है बार बार मात्रात्मक, दूसरा हो जाएगा बार आयतन और तीसरा हो जाएगा हमारा आयतन आयतन। तो हमें बार बार में हम किस किस के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, तो बार बार, बार का मतलब है, बार बार का मतलब है कि विलय भी जो है वो बार में होगा और विलायक भी क्या होगा बार में होगा, मतलब दोनों के दोनों ग्राम या फिर किस में होंगे, किलोग्राम में होगा। बार आयतन में क्या हो जाएगा, जो बार है, विलय जो है वो बार या ग्राम में होगा। यहाँ पर जो आयतन है वो ml या फिर लीटर के अंदर होगा, आयतन लिक्विड में होगा और बार जो है वो ठोस में होगा। इसमें विलय और विलायक, विलय जो है वो विलयन के दोनों क्या होंगे, ठोस होंगे, जबकि इसके अंदर क्या होगा बार ठोस में और ये किस में हो जाएगा, द्रव अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलय भी द्रव अवस्था में होता है और विलयन भी किस में हो जाएगा, द्रव अवस्था के अंदर हो जाएगा। तो आयतन को हम ml या फिर लीटर के द्वारा शो कर देंगे, जबकि भार को हम ग्राम या फिर किसके अंदर दर्शाएंगे, किलोग्राम के अंदर दर्शाएंगे। तो बार बार इकाई में हम किस किस को माप सकते हैं, पहला है W/W प्रतिशत, दूसरा हो जाएगा मोल बिन, मोल अंश या फिर मोल प्रभाज, ठीक है। तीसरा हो जाएगा हमारा मोललता, एक हो जाएगा हमारा ppm पार्ट पर मिलियन
और अगला हो जाएगा हमारा पार्ट पर बिलियन। इन सभी इकाइयों को हम किस में मापते हैं, बार बार इकाई के अंदर मापते हैं। जबकि W/V प्रतिशत, मोलरता, नॉर्मलता तथा फॉर्मलता, इसको हम मापने की जो है वो क्या हो जाएगा, बार आयतन, यानी विलय भार में होगा, आयतन जो है विलयन किस में हो जाएगा, आयतन ml या फिर लीटर में हो जाएगा। आयतन में हम सिर्फ एक ही होता है, W/V प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तो आगे हम इनमें से जो क्वेश्चन है जनरली मोलरता यहाँ से बोर्ड में एक सवाल 1 नंबर या 2 नंबर में आया गया है। तो ये वाला जो मात्रात्मक सांद्रता है ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो इसे हम थोड़ा डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।